एक बंदर ने किया विधवा स्त्री को गर्भवती। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। किसी ने सच ही कहा है, जब जीवन में सब साथ छोड़ दें तब एक अजनबी का साथ भी किसी वरदान से कम नहीं होता। लेकिन जब वो अजनबी कोई इंसान ना होकर एक बंदर हो, तब तो और भी अनोखी बात हो जाती है। दोस्तों, आज की जो कहानी है, ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि ये कहानी एक राधा नाम की विधवा स्त्री की है, जिसका जीवन अकेलेपन और तानों की आग में सुलग रहा था। लेकिन एक दिन तपोवन के उस गहरे जंगल से एक बंदर आया, जो न केवल उसका बोझ बांटने लगा, बल्कि उसके आंसुओं का भी हमदर्द बन गया। क्या एक बंदर किसी स्त्री का सहारा, साथी और रक्षक बन सकता है? क्या थी एक बंदर और एक स्त्री की प्रेम कहानी? इस रहस्य को जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। अयोध्या नगरी के पास ही एक गांव में फैला था एक रहस्यमय और गहरा जंगल, तपोवन। इस घने जंगल में तरह तरह के पशु पक्षियों का बसेरा था। उन्हीं पेड़ों की छाया के नीचे जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी। वहीं अकेली रहती थी एक विधवा स्त्री, राधा। राधा की उम्र मुश्किल से 25 साल रही होगी। उसका चेहरा सुंदर था, पर आंखों में एक गहरी उदासी बसी थी। जो भी उसे देखता वह तुरंत भांप लेता कि उसने जीवन में कुछ बड़ा खोया है। दरअसल राधा का पति 1 साल पहले ही एक भयानक बीमारी के कारण दुनिया छोड़ चुका था। तब से वह अकेली हो गई थी, न कोई परिवार, न कोई रिश्तेदार। अब उसका जीवन केवल 2 कामों में बीतता: जंगल से लकड़ियां बटोरना और गांव में सिलाई बुनाई का छोटा मोटा काम करके पेट पालना। वो मेहनती थी। गांव के कुछ लोग उसकी सुंदरता के कारण उस पर व्यंग्य भी कसते थे। कभी उसके अकेलेपन का मजाक बनाते, तो कभी पीठ पीछे कुछ कह जाते। लेकिन राधा चुप रहती, क्योंकि दोस्तों, दुनिया अक्सर दूसरों की मजबूरी को उसकी कमजोरी समझ बैठती है। जब इंसान अकेला होता है तो हर कोई उसे कुछ भी कह जाता है, लेकिन जब वह संकट में हो तब उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होता। उसने किसी की बात का कभी जवाब नहीं दिया। उसके लिए अब जीवन का मतलब केवल इतना था, रोज की ज़रूरतें किसी तरह पूरी हो जाएं और दिन किसी तरह कट जाए। एक दिन की बात है, राधा तपोवन के भीतर जाकर लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी। तभी एक पेड़ की ऊंची डाल से एक बड़ा सा बंदर कूदा और सीधा उसके सामने आकर बैठ गया। अचानक आए इस बंदर को देखकर राधा थोड़ी घबरा गई। हाथ में पकड़ी लकड़ियां नीचे गिरते गिरते बचीं। पर हैरानी की बात यह थी कि बंदर ने कोई आक्रमण नहीं किया, ना दांत दिखाए, ना कोई डरावनी हरकत। वो बस चुपचाप उसकी ओर देख रहा था, जैसे किसी खोई हुई चीज को पा लिया हो। राधा ने हिम्मत जुटाकर उसकी ओर देखा और धीमे स्वर में पूछा, तू कौन है और मुझसे क्या चाहता है? बंदर ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से सिर झुका दिया। उसकी आंखों में अजीब सी समझदारी झलक रही थी, मानो वह उसकी भाषा समझ गया हो। राधा ने भी धीरे से मुस्कुरा दिया और फिर अपने काम में लग गई। बंदर वहीं बैठा रहा, उसकी हरकतें देखता रहा। जब राधा लकड़ियां समेटकर उन्हें बांधने लगी, तो वह बंदर पास आया और बिना कहे उसकी मदद करने लगा। राधा चौंकी, लेकिन वह डर की जगह अब हैरानी से भर गई थी। उसने पहली बार किसी बंदर को इतने शांति और समझदारी से मदद करते देखा था। लकड़ियों का गट्ठर बंध चुका था। राधा ने झुककर बंदर के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और मुस्कुराकर कहा, तू बहुत समझदार है। अब वह बंदर रोज आने लगा। कभी वह जंगल से मीठे फल लाकर उसकी झोपड़ी के बाहर रख देता, कभी राधा के कामों में हाथ बंटा देता। दोपहर की धूप हो या शाम की ठंडी हवा, वह उसके साथ बैठा रहता, जैसे कोई पुराना साथी लौट आया हो। राधा के जीवन में धीरे धीरे एक नई रोशनी आने लगी। उसके होठों पर जो मुस्कान खो गई थी, वह लौटने लगी थी। उसके भीतर जो खालीपन था, वह भरने लगा था। वो अब दिन गिनकर नहीं काटती थी, वो अब जीने लगी थी। समय बीतता गया और बंदर, जिसका नाम उसने अपने मन में दिवाकर रख लिया था, उसके जीवन का हिस्सा बन गया। जब राधा उदास होती तो दिवाकर कुछ ऐसी हरकतें करता कि वह हंस पड़ती, और जब वह अकेली महसूस करती तो दिवाकर चुपचाप आकर उसके कंधे से सिर सटा देता, जैसे कह रहा हो, मैं हूं ना। राधा अब उसे केवल एक बंदर नहीं समझती थी, वह उसके लिए किसी परिवार से कम नहीं था। एक रात की बात है। चांदनी अपने शबाब पर थी। आकाश में हल्की रोशनी बिखरी थी।
राधा अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी उस चांदनी को निहार रही थी। पास ही एक पेड़ की डाल पर दिवाकर चुपचाप बैठा उसे देख रहा था। उसकी निगाहों में एक विचित्र शांति थी। राधा ने ऊपर देखा और मुस्कुराकर पूछा, तू मेरे साथ हमेशा रहेगा ना? बिना किसी आवाज के दिवाकर उस डाल से कूदा और सीधे राधा के पैरों के पास आकर बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथों से दिवाकर को उठाया और गोद में बिठाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगी। उस रात पहली बार राधा को अपने अकेलेपन का एहसास नहीं हुआ। एक दिन की बात है, राधा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे तेज बुखार चढ़ गया था। वह कांपती हुई अपनी झोपड़ी के भीतर लेटी रही। बाहर तपोवन की शांति फैली थी, पर झोपड़ी के भीतर बेचैनी का आलम था। उसके पास कोई इंसान नहीं था जो पूछे, कैसी हो? पर वह अकेली नहीं थी। झोपड़ी के कोने में बैठा दिवाकर, वो बंदर, बड़ी चिंतित आंखों से राधा को देख रहा था। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि राधा ठीक नहीं है, वह बिना देर किए जंगल की ओर दौड़ा। एक एक पेड़ पर चढ़कर हर जगह से उसने मीठे और पौष्टिक फल इकट्ठा किए और थैली की तरह अपने शरीर में लपेटकर वापस लौटा। वह चुपचाप उनके पास आया और उन फलों को राधा के सिरहाने रख दिया। राधा ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलीं। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन नजरों में आश्चर्य था। धीमी आवाज में उसने पूछा, दिवाकर, तू मेरी इतनी चिंता क्यों करता है? बंदर ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में झांकने लगा। उन आंखों में शब्द नहीं थे, लेकिन एक गहरी आत्मीयता थी, ऐसी जो किसी को बताने की जरूरत नहीं होती, बस महसूस होती है। राधा ने कांपते हुए उसका हाथ थामा और आंखें बंद कर लीं। दिवाकर सारी रात उसके पास बैठा रहा, जैसे कोई रक्षक, कोई छाया। कुछ दिनों बाद राधा की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। वो अब पहले जैसी हो चुकी थी, लेकिन अब एक बदलाव उसके मन में था। वो दिवाकर के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी, जैसे उसकी दुनिया ही अब उसी के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। उन दोनों का रिश्ता अब और गहरा हो गया था। अब वह उसे एक जानवर नहीं समझती थी, बल्कि उसका व्यवहार, उसका साथ, सब कुछ उसे बताता था कि दिवाकर कोई साधारण जीव नहीं है। राधा के दिल में ये विचार गहराने लगे थे कि शायद यह कोई पुरानी आत्मा है जो किसी अधूरी कड़ी को पूरा करने लौटी है। फिर एक रात आसमान में बादल उमड़ आए। मूसलाधार बारिश हो रही थी। तेज हवाएं झोपड़ी को झकझोर रही थीं। राधा झोपड़ी के भीतर अपने कांपते तन से सिमटी बैठी थी। उसी वक्त दिवाकर आया और चुपचाप उसके पास आकर बैठ गया। बिजली की एक चमक ने झोपड़ी को रोशन किया और उसी रोशनी में राधा ने देखा, दिवाकर की आंखें अजीब ढंग से चमक रही थीं। वे गहरी थीं, जैसे अनगिनत जन्मों का रहस्य समेटे हुए। राधा ने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा और पूछा, क्या तू हमेशा मेरे साथ रहेगा? दिवाकर कुछ नहीं बोला, बस धीरे से उसकी गोद में सिर रख दिया। राधा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने उसे सीने से लगा लिया। उसे पहली बार जीवन में किसी का सच्चा साथ महसूस हुआ। जिस अकेलेपन से वह टूट रही थी, अब वह किसी के स्पर्श से भरने लगा था। उस रात उसे पहली बार अपने भीतर एक अनकही आत्मीयता की लहर महसूस हुई। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे, राधा को अपने शरीर में कुछ अजीब बदलाव महसूस होने लगे। उसे मछलियों की गंध अच्छी लगने लगी, भूख पहले से ज्यादा लगती और कभी कभी अजीब सी थकावट उसे घेरे रहती। शुरुआत में उसने सोचा शायद यह बीमारी का असर है, पर धीरे धीरे जब उसका शरीर बदलने लगा तो वह चिंतित हो गई। एक दिन वह सुंदर नगर की अनुभवी दाई गौरी माई के पास गई। गौरी माई ने उसकी नाड़ी जांची, माथा देखा और चुपचाप बोली, राधा, तू गर्भवती है। राधा इस बात को सुनकर पत्थर की मूर्ति बन गई। उसके होंठ खुले रह गए। वह कांपती आवाज में बोली, पर यह सब कैसे हो सकता है? मेरा तो कोई पति ही नहीं है। गौरी माई ने उसकी आंखों में देखा और केवल इतना कहा, पर सच्चाई यही है बेटी। राधा उलझन में पड़ गई। उसके भीतर डर और आशंका की लहरें उठने लगीं। उसका मन भागा उस रात की ओर जब बारिश में उसने दिवाकर को अपनी गोद में लिया था और पहली बार अपने अकेलेपन को किसी के सानिध्य से भरते देखा था। क्या वह रात कोई साधारण रात नहीं थी? क्या ये संभव है कि उसके गर्भ में पल रही संतान का कारण वही दिवाकर है? राधा की रूह कांप गई। अब जब भी वह दिवाकर को देखती, उसके मन में अजीब सी जिज्ञासा, डर और संकोच एक साथ उठते।
दिवाकर अब भी पहले की तरह उसी स्नेह से उसके पास आता, उसकी मदद करता, उसका साथ देता। लेकिन अब राधा के मन में सवालों की बाढ़ थी। क्या यह प्रेम है, या कोई अद्भुत चमत्कार, या फिर कोई अभिशाप? क्या दिवाकर सचमुच एक सामान्य बंदर है, या वह कोई देवता है, या किसी रहस्य का प्रतीक? इन सवालों का कोई उत्तर उसके पास नहीं था। वह सिर्फ महसूस कर सकती थी एक गहरा द्वंद्व जो उसे भीतर ही भीतर तोड़ने लगा था। इन्हीं असमंजस भरे दिनों के बीच एक और मुसीबत ने सिर उठाया। अयोध्या के लोगों को अब यह खबर लग चुकी थी कि राधा गर्भवती है। गांव में फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। अकेली विधवा और अब गर्भवती, ये किसका पाप है? शायद कोई राक्षस सपनों में आया होगा। राधा को चारों ओर से घूरती निगाहें और ताने सुनाई देने लगे, लेकिन वह जानती थी कि उसने किसी भी पुरुष से कोई संबंध नहीं बनाया। फिर भी यह गर्भ, यह परिवर्तन कैसे संभव हुआ? बार बार उसका मन उसी रात पर अटक जाता था। वही बारिश की रात, वही आत्मीयता, वही शांति। क्या सच में कोई अलौकिक घटना घट चुकी थी? एक शाम राधा अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। सूरज की आखिरी किरणें तपोवन की शाखाओं से झांक रही थीं। उसका मन आज बहुत भारी था। पास ही एक पेड़ की डाल पर दिवाकर, वही बंदर, चुपचाप बैठा उसे निहार रहा था। राधा ने धीरे से उसकी ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, क्या तू जानता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है? दिवाकर ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी ओर टकटकी लगाए देखा। वह आंखें आज भी वैसी ही थीं, जैसी उस रात चमकी थीं, जब पहली बार दोनों के बीच एक आत्मीय रिश्ता जन्मा था। राधा की आंखों में आंसू भर आए, आवाज कांप रही थी, फिर भी उसने कह ही दिया, दिवाकर, मैंने तुझसे प्रेम किया है, पर यह कैसे संभव है कि तू ही मेरे गर्भ का कारण बन गया? दिवाकर अब धीरे से झोपड़ी के सामने आया और चुपचाप उसके पैरों के पास बैठ गया। उसने अपना सिर उसकी गोद में रख दिया, जैसे कह रहा हो, मैं जानता हूं, पर मेरे पास भी कोई शब्द नहीं है। राधा ने कांपते हाथों से उसकी पीठ सहलाई, लेकिन उसका मन अब भी सवालों से भरा था। उत्तर कहीं नहीं था, और हर उत्तर की उम्मीद बस उसी के इर्द गिर्द घूम रही थी। इस बीच अयोध्या में हलचल मच चुकी थी। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई थी कि राधा गर्भवती है। गांव के लोग, जिनके पास दूसरों की परेशानियों का समाधान नहीं पर चर्चा जरूर होती है, अब राधा के बारे में कानाफूसी करने लगे। एक विधवा और अब गर्भवती, किसका पाप है? कहीं जंगल का कोई भूत या राक्षस तो नहीं? कुछ ही दिनों में धर्मसभा परिषद ने बैठक बुलाई। धीरज सिंह, गांव के मुखिया, ने आदेश दिया कि राधा को पंचायत के सामने लाया जाए। पंचायत के सामने जब राधा खड़ी हुई तो सभी निगाहें उस पर थीं, जैसे वह कोई अपराधी हो। धीरज सिंह ने कठोर स्वर में पूछा, राधा, सच सच बता, तेरे गर्भ का पिता कौन है? राधा ने सिर झुकाया। कुछ पल तक मौन छाया रहा, फिर वह धीमे स्वर में बोली, मुझे नहीं पता। पंचायत में खड़े लोग आपस में फुसफुसाने लगे। मुखिया ने भौहें चढ़ाई और कहा, झूठ मत बोल, बिना किसी के संयोग के कोई गर्भ नहीं ठहरता। एक औरत ने कहा, जरूर किसी के साथ गुप्त संबंध रहा होगा। दूसरी बोली, इसने औरतों की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में अब भी हिम्मत बाकी थी। मेरे जीवन में कोई पुरुष नहीं आया है, पर एक बंदर है जो हर दिन मेरे पास आता है, मेरी सहायता करता है, मेरे साथ रहता है। यह सुनते ही पंचायत में ठहाके गूंज उठे। मुखिया हंसते हुए बोला, क्या कह रही है तू कि तुझे एक बंदर से गर्भ ठहरा है? गांव वाले हंस हंसकर लोटपोट हो गए, लेकिन राधा के चेहरे पर गजब की गंभीरता थी। उसने कहा, मैं नहीं जानती यह कैसे हुआ, पर सच यही है कि जब से वह बंदर मेरी झोपड़ी में आया है, तभी से मेरा जीवन बदल गया है। राधा की बात सुनकर गांव की महिलाओं ने उससे बातचीत बंद कर दी। बच्चों को उसके पास जाने से मना कर दिया गया। वह अब गांव में कलंकित मानी जाने लगी थी। उसकी झोपड़ी वीरान हो गई थी। उसकी दुनिया अब सिर्फ उसका गर्भ और उसका साया बन चुका दिवाकर था। राधा का मन अब और भी बेचैन रहने लगा था। वह रातों को जागती रहती और अपने पेट पर हाथ फेरती। उसे भीतर से उस शिशु की गति महसूस होती थी, लेकिन उसका मन अब भी डरा और असमंजस से घिरा था। एक दिन की बात है, दिवाकर धीरे धीरे झोपड़ी के पास आया। वो चुपचाप उसके पास बैठ गया और अपना सिर राधा के घुटनों पर रख दिया। राधा ने उसकी आंखों में झांका
और धीमे से पूछा, क्या तू मुझसे कुछ छिपा रहा है? दिवाकर की आंखों में कुछ पल के लिए हलचल हुई और फिर उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। राधा सन्न रह गई। तू रो रहा है? वह फुसफुसाई। दिवाकर ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। उस स्पर्श में एक गहरा अपनापन और आत्मीयता थी। लेकिन इससे पहले कि राधा कुछ और समझ पाती, दिवाकर अचानक उठकर खड़ा हुआ और बिना कुछ कहे तेजी से तपोवन की ओर भाग गया। राधा ने पीछे से पुकारा, दिवाकर रुको, मुझे छोड़कर कहां जा रहे हो? लेकिन दिवाकर पलटकर नहीं देखा। वह जंगल की गहराइयों में समा गया। राधा वहीं बैठी रह गई, स्तब्ध, अकेली और भीतर से पूरी तरह उलझी हुई। अगले ही दिन अयोध्या में एक सिद्ध संत का आगमन हुआ। पूरे गांव में चर्चा फैल गई। लोगों ने जाकर संत को राधा की स्थिति बताई। महर्षि रामदेव, जो दूरदर्शी और तपस्वी थे, उन्होंने राधा को अपने पास बुलाया। उन्होंने उसकी आंखों में देखा और गंभीर स्वर में पूछा, तेरे गर्भ में जो पल रहा है वो कोई साधारण शिशु नहीं है। महर्षि रामदेव ने राधा से कहा, क्या तुझसे कोई पशु जुड़ा है? राधा ने सिर झुकाते हुए कहा, एक बंदर मेरे जीवन में आया था। वह मेरा सहारा बना, मेरी चिंता करता, लेकिन अब वह चला गया है। महर्षि रामदेव ने लंबी सांस ली और शांत स्वर में बोले, वह कोई साधारण बंदर नहीं था। वह एक दिव्य आत्मा था जो एक आर्षि के श्राप के कारण बंदर के रूप में जन्मा था। लेकिन जब उसने तेरे साथ प्रेम का अनुभव किया, तब उसका श्राप टूट गया। राधा के लिए यह सब किसी स्वप्न से कम नहीं था। राधा की आंखें संत की बात सुनकर हैरानी से फैल गईं। उसने विस्मय से पूछा, तो क्या मेरे गर्भ में पल रही संतान कोई दिव्य संतान है? महर्षि रामदेव ने शांत भाव से सिर हिलाया और कहा, हां, यह कोई साधारण जन्म नहीं है। यह संतान मनुष्य और पशु के बीच जन्मे प्रेम की अद्भुत संतान है। यह संतान विशेष शक्ति लेकर जन्म लेगी। राधा कांपते स्वर में पूछी, लेकिन दिवाकर, वो कहां गया? क्या वो अब कभी नहीं आएगा? संत मुस्कुराए और बोले, वो अब अपने वास्तविक स्वरूप में जा चुका है। उसने जो प्रेम का अनुभव किया, उसी से उसका श्राप समाप्त हो गया। अब वह देवत्व को प्राप्त कर चुका है। समय बीतता गया। राधा का गर्भ अब आकार लेने लगा था। गांव के लोग अब भी उसे तिरस्कार और शक की नजरों से देखते थे। पर अब राधा की चाल में डर नहीं, एक आंतरिक शक्ति थी। वह जानती थी कि उसे अब केवल एक मां ही नहीं, बल्कि एक रक्षक बनना है। राधा का शरीर अब भारी हो चला था। गर्भ का समय पूरा होने को था। चलना फिरना भी मुश्किल होता जा रहा था। गांव की औरतें अब भी उससे दूरी बनाए रखती थीं। गांव के बच्चों को उसके पास भटकने नहीं दिया जाता था। हर दिन, हर रात उसके लिए एक परीक्षा बन चुका था। फिर एक रात राधा ने एक नवजात शिशु को जन्म दिया, जिसके माथे पर AUM का चिन्ह था। राधा ने उस बच्चे का पालन पोषण बहुत अच्छे तरीके से किया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं।